नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स बचाने वाले 3 सबसे बड़े चैंपियंस के महायुद्ध की, ईएलएसएस, एनपीएस और पीपीएफ, और जानेंगे कि इनमें से कौन है वो जो सिर्फ टैक्स नहीं बचाता बल्कि सच में वेल्थ भी बनाता है। अच्छा, जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है ना, एक अलग ही प्रेशर महसूस होने लगता है कि नहीं। एचआर से मेल आने लगते हैं इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए, और बस उसी हड़बड़ी में हम सब अक्सर कोई भी फैसला ले लेते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिर्फ टैक्स बचा लेना ही काफी है क्या? सोचिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट महंगाई को ही बीट नहीं कर पा रहा तो असल में पैसा बन नहीं रहा बल्कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो आज हमारा गोल सिर्फ टैक्स बचाना नहीं बल्कि वेल्थ बनाना है। तो चलिए मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं इस महायुद्ध के 3 चैंपियन से। तीनों का खेलने का स्टाइल अलग है, तीनों की अपनी अपनी ताकत है। देखते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए कौन सा चैंपियन सबसे सही बैठता है। तो मैदान में हमारा पहला दावेदार है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इसे हम कह सकते हैं द सेफ डिफेंडर। ये उन इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब जीरो रिस्क वाला मामला। देखिए, पीपीएफ की सबसे बड़ी ताकत है इसका ईईई स्टेटस, मतलब जो पैसा लगाया, जो ब्याज मिला और जो मैच्योरिटी पर पूरी रकम मिली, तीनों पर कोई टैक्स नहीं। रिटर्न अभी करीब 7.5% के आसपास है, जो कि फिक्स्ड है। लेकिन यही इसकी एक कमजोरी भी है, क्योंकि ये रिटर्न इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बस जरा सा ही बीट कर पाता है। और हाँ, पीपीएफ का एक और बहुत बड़ा चैलेंज है इसका 15 साल का लंबा लॉक इन पीरियड। जी हाँ, पूरे 15 साल, मतलब पैसा एक लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, जिससे इसकी लिक्विडिटी, मतलब जब चाहे तब पैसा निकालने की सुविधा बहुत कम हो जाती है। चलिए, अब मैदान में आता है हमारा दूसरा चैंपियन, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। इसे हम कह सकते हैं द रिटायरमेंट किंग। अगर लक्ष्य है एक डिसिप्लिन्ड तरीके से रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, तो भाई एनपीएस को कोई नहीं हरा सकता। एनपीएस का रिटर्न जो है वो मार्केट से जुड़ा होता है। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, और हिस्टोरिकली इसने करीब 9 से 10% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन इसका भी एक बड़ा माइनस पॉइंट है, पैसा 60 साल की उम्र तक लॉक हो जाता है, और मैच्योरिटी पर कम से कम 40% रकम से एक पेंशन प्लान यानी एन्युटी खरीदनी पड़ती है, जिससे एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। और ये है एनपीएस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, इसकी सुपर पावर सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स कटौती। ये चीज इसे उन लोगों के लिए अनबीटेबल बना देती है जो अपनी टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी चैंपियन की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ईएलएसएस। ये है द वेल्थ क्रिएटर। ये उन अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिटर्न्स के लिए थोड़ा रिस्क उठाने से नहीं डरते। ईएलएसएस का पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में लगता है, इसीलिए इसमें लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का जबरदस्त रिटर्न देने की क्षमता है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि इसमें बाजार का जोखिम भी जुड़ा हुआ है। और एक और बात ध्यान रखनी होगी कि एक साल में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा होता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ईएलएसएस का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड। जी, सिर्फ 3 साल। ये सभी टैक्स बचत वाले ऑप्शंस में सबसे कम है, और यही चीज इसे सबसे ज्यादा लिक्विड बनाती है। तो तीनों चैंपियन से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अब वक्त है एक हेड टू हेड बैटल का, एक सीधा मुकाबला, ये देखने के लिए कि रिटर्न, रिस्क और लॉक इन तीनों पैमानों पर कौन कहां खड़ा है। जब बात आती है रिटर्न के पोटेंशियल की, तो ईएलएसएस साफ तौर पर बाजी मार लेता है। उसके बाद नंबर आता है एनपीएस का, और पीपीएफ सबसे सुरक्षित तो है लेकिन रिटर्न के मामले में सबसे आखिर में है। और अब देखते हैं लॉक इन पीरियड। अरे बाप रे, यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। ईएलएसएस सिर्फ 3 साल, पीपीएफ पूरे 15 साल, और एनपीएस रिटायरमेंट तक यानी 60 साल की उम्र तक पैसा लॉक कर देता है। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। देखिए, यहाँ कोई एक क्लियर विनर नहीं है, ये पूरी तरह से इन्वेस्टर के गोल पर डिपेंड करता है। अगर सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है तो पीपीएफ बेस्ट है, अगर रिटायरमेंट और एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग पर फोकस है तो एनपीएस का कोई जवाब नहीं, और अगर मकसद ग्रोथ और वेल्थ बनाना है तो ईएलएसएस ही सही रास्ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपनी विनिंग टीम कैसे बनाई जाए,
क्योंकि सारा पैसा एक ही खिलाड़ी पर लगाना समझदारी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अलग-अलग उम्र और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मान लीजिए इन्वेस्टर की उम्र 25 से 35 साल के बीच है। इस उम्र में रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है। तो GEPL कैपिटल के एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक सजेस्टेड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा हो सकता है। 60% पैसा ELSS में ग्रोथ के लिए और बाकी 20% NPS और PPF में रिटायरमेंट और सुरक्षा के लिए। अब बात करते हैं 35 से 50 की उम्र की। यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 40% ELSS में और 30% NPS और PPF में लगाकर ग्रोथ और सुरक्षा के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया जा सकता है। और अगर कोई 50 के पार है और रिटायरमेंट नजदीक है तो जाहिर है सुरक्षा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसे में 40% NPS और PPF में और सिर्फ 20% ELSS में निवेश करना एक ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली, निवेश के लिए मार्च का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी, सारा पैसा एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को कभी भी नजरअंदाज ना करें। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि टैक्स प्लानिंग का मतलब सिर्फ टैक्स बचाना नहीं है। इसे हमेशा वेल्थ क्रिएशन के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़कर देखना चाहिए। असली स्मार्ट निवेश वही है। और हाँ, अगर कोई अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी चाहता है तो GEPL कैपिटल के एक्सपर्ट से संपर्क किया जा सकता है। वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझकर सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। क्या आपकी टैक्स प्लानिंग सिर्फ टैक्स बचा रही है या सच में आपके लिए दौलत भी बना रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।